हाय फ्रेंड, आरडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में कक्षा 10 के जो मैथ्स के सिलेबस हटा दिए गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी कौन से टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं और कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा बीजगणित से हटा दिया गया है बहुपद। ठीक है, आपको जो बहुपद के शून्य जीरो निकाला जाता था उसको हटा दिया गया है। द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य जो संबंध पड़ते थे वो भी हटा दिया गया है। उसके बाद वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, इसको भी हटा दिया गया है। यानी आप देख सकते हैं दूसरे चैप्टर का पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या प्रलम्ब होती है, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये भी आपको हटा दिया गया है। उसके बाद आते हैं समांतर श्रेणी यानी एपी। इसमें एनवे पद की जो व्युत्पत्ति निकाला जाता था और समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग निकाला जाता था वो उसको भी हटा दिया गया है। समान जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका प्रयोग यानी समांतर श्रेणी के पूरे टॉपिक को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और इसके बाद ये त्रिकोणमिति जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग, इसको भी हटा दिया गया है। लेकिन दोस्तों त्रिकोणमिति के अंतर्गत बहुत से प्रूवमेंट ऐसे आते हैं जहां इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप इसको मान के चलिए आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है और पढ़ना पड़ेगा ही। उसके बाद आता है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी को भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। यानी यहाँ से देखिए आपको इतने जो टॉपिक बताए हैं ये सब आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। और तो आपको पढ़ना कौन कौन है यहाँ पर देख सकते हैं। संख्या पद्धति आपको पढ़ना है, ये पहला चैप्टर पूरा पढ़ना है जिसमें 5 नंबर का आएगा। बीजगणित से पढ़ना जिसमें से 18 नंबर का आएगा। निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का आएगा और ज्यामिति से 12 नंबर का आएगा। त्रिकोणमिति से 10 नंबर का आएगा। मेंसुरेशन से 10 नंबर का आएगा। सांख्यिकी तथा प्रायिकता से 10 नंबर का आएगा। देखो इसमें दे दिया प्रायिकता दे दिया, यानी प्रायिकता से नॉर्मल क्वेश्चन 1-2 नंबर के बन सकते हैं। तो देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या में, जितना पहले आप पढ़ते थे यानी उतना पूरा पढ़ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। पहले चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद दूसरे चैप्टर में बीजगणित में आपको पहले भी पढ़ रहे थे, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक का ग्राफी विधि से हल। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, पहले भी आप प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे, विलोपन विधि पढ़ रहे थे, बीजगणित विधि पढ़ रहे थे। अभी आपको ये पढ़ना है तीसरे चैप्टर में। ax² bx + c का जो प्रयोग करके इसका विविध कर उसके मूलों की प्रकृति निकाला जाता था, अभी वो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति आपको पूरा पढ़ना है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आप देख सकते हैं जितना सिलेबस पहले था उतना सिलेबस अभी भी है। उसके बाद त्रिभुज में से आपको पूरा पढ़ना है, जितना पहले पढ़ रहे थे त्रिभुज भी आपको पूरा पढ़ना, उसमें से किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। उसके बाद रचना में आप देखिए पहले जितना पढ़ना था उतना पढ़ना है, आपको इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। ठीक है, त्रिकोणमिति में आप अभी देखें कौन से पॉइंट हटा दिए गए हैं। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का प्रयोग कर रहे थे उसको अब हटा दिया गया है। लेकिन हम बताए हैं आपको बिना पढ़े काम नहीं चल पाएगा, यानी आपको त्रिकोणमिति पूरा पढ़ना है, ऊंचाई दूरी पूरा पढ़ना है। ठीक है, ऊंचाई दूरी भी आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद वृत्त से संबंधित जितने पहले पढ़ रहे थे उतने ही आपको अभी पढ़ना, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी आपको पूरा पढ़ना, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसके बाद आपको सांख्यिकी पढ़ना है, माध्य माध्यिका बहुलक, जितने सिलेबस पहले थे अभी उतने सिलेबस है, इसमें भी कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया। कुल मिला जुला के आपको 10% सिलेबस कम कर दिया गया है जो नाम मात्र के लिए है। ठीक है, अगर उसको भी नहीं हटाया गया होता तो आप मैथ पढ़ते आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं समांतर श्रेणी से कितने कठिन सवाल होते हैं, बस 2-3 मिनट का सवाल होता है और दूसरे चैप्टर से वो भी होता है, बस यही थोड़ा सा बहुत हटा के नाम मात्र के लिए आपको किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों आप मैथ पूरी तरह से
लगे रहिए, पूरी तरह से पढ़िए, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। यदि आप कक्षा 10 का मैथ फुल कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये पता चल पाए कि कौन से टॉपिक्स सिलेबस से हटाए गए हैं, कौन से सिलेबस नहीं हटाए गए हैं। धन्यवाद।